Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello and welcome to my YouTube channel, The Botany Lover. स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर उमर समद और मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे आपके पोलन ग्रेन के बारे में। स्टार्ट करने से पहले बेटा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन को समझने के लिए आपको हमारे लेक्चर नंबर 4 यानी कि हमारे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पे जाइए और पहले लेक्चर नंबर 4 देख के आइए। बेटा आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे आपके पोलन ग्रेन के बारे में। लास्ट वाले लेक्चर में बेटा हमने समझा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, जहां पर बेटा हमने आपसे कहा था कि आपका जो एंथर है, एंथर के अंदर रिजाइड करता है बेटा आपका स्पोरोजेनस टिश्यू, और इस स्पोरोजेनस टिश्यू के बेटा जो सेल्स हैं वो वहां पे डिफरेंशिएट होती है बेटा, वो साइज में इंक्रीज होती हैं। उसके बाद उनका साइटोप्लाज्म डेंस बन जाता है और उनके न्यूक्लियस प्रोमिनेंट बन जाते हैं, और अब वो स्पोरोजेनस सेल्स नहीं रहते हैं, अब वो बिहेव करते हैं एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और पोलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोरोसाइट्स। इन माइक्रोस्पोरोसाइट्स को बेटा अब काम करना है, ये एक वॉल लेयर क्रिएट करती है अपने अराउंड बेटा, जिसका हम नाम रखते हैं कैलोस लेयर। जो ही बेटा ये अपने अराउंड कैलोस हर एक माइक्रोस्पोरोसाइट या हर एक पोलन मदर सेल या हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब अपने अराउंड एक कैलोस लेयर क्रिएट करती है, इसके बाद बेटा ये जाती है मियोसिस में। मियोसिस जब ये करेगी बेटा तो हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से या हर एक पोलन मदर सेल से या हर एक माइक्रोस्पोरोसाइट से आपके चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, जो बेटा चार के ग्रुप्स में रहेंगे, जिनको हम बेटा टेट्राड्स के नाम से जानते हैं। और इसी प्रोसेस को हमने कहा था, जहां पे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स होगा, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स की डेवलपमेंट जहां पे होगी फ्रॉम द डिप्लॉइड MMCs, that is from diploid microspore mother cells, as a result of meiosis inside this anther is called as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेटा अगर हम देखेंगे आपके जो चार माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ये रहते हैं इन द ग्रुप्स ऑफ 4, जिनको हम बेटा नाम रखते हैं टेट्राड्स, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर, दूसरा माइक्रोस्पोर, तीसरा माइक्रोस्पोर और चौथा माइक्रोस्पोर। ये चार के ग्रुप्स में रहेंगे और बेटा इनको नाम हम देते हैं टेट्राड्स। जहां पे फिर हमने देखे थे डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ टेट्राड्स इन द प्रीवियस लेक्चर। बेटा इनको इन सारे माइक्रोस्पोर्स को सराउंड करता है दिस कैलोस लेयर। अब इसके बाद बेटा आता है टैपिटम से, आपके टैपिटम से आएगा एक एंजाइम जिसका नाम आता है बेटा कैलेस, CALLASE, कैलेस। ये एंजाइम क्या करेगा, ये इस कैलोस को, जो इस वॉल लेयर में कैलोस है, इसको डाइजेस्ट करेगा, इसको डिग्रेड करेगा और डिहाइड्रेशन काज करेगा, और इसके बाद ये माइक्रोस्पोर्स है बेटा ये वापस आ जाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे और ये सेपरेट हो जाएंगे और अब ये अलग अलग रहेंगे। जो ही बेटा ये माइक्रोस्पोर्स अब अलग अलग आएंगे, हमारे पास एक माइक्रोस्पोर है, दूसरा माइक्रोस्पोर है, फ्री है, तीसरा भी है, चौथा भी है। इसी तरह बेटा हमारे पास बहुत सारे टेट्राड्स है इनसाइड दिस एंथर। इस बेटा जितने भी माइक्रोस्पोर टेट्राड्स हैं हमारे एंथर के अंदर, अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स रिलीज करेंगे इन माइक्रोस्पोर्स को इनसाइड दिस माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो फ्री माइक्रोस्पोर्स हैं बेटा, अब ये माइक्रोस्पोर यहाँ पे हम लेंगे एक माइक्रोस्पोर को जो डेवलप हो रहा है इनसाइड दिस एंथर, इनसाइड दिस माइक्रोस्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोर को लेंगे हम यहाँ पे बेटा, एक माइक्रोस्पोर को लेंगे हम, यहाँ पे इसका वॉल है, ये एक वॉल है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका, इस माइक्रोस्पोर का। इसके अंदर है बेटा एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसके अंदर है एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब बेटा इसके बाद इस माइक्रोस्पोर में क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर काम करेगा, ये काम करेगा, ये अपने अराउंड 2 लेयर्स क्रिएट करेगा, 2 लेयर्स क्रिएट करेगा, लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2। जब ये माइक्रोस्पोर अपने अराउंड 2 लेयर्स, 2 डिस्टिंक्ट वॉल्स क्रिएट करेगा, जिसमें बेटा जो इनर वाली लेयर होती है जिसको हम नाम देते हैं इंटीन, और जो बेटा आउटर वाली लेयर होती है जिसको हम नाम देते हैं एक्सीन। बेटा तो हमने कहा जो हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड था, अब यहां से माइक्रोस्पोर्स रिलीज हो जाएंगे आपके माइक्रोस्पोरेंजियल कैविटी में
और यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोर है अपने अराउंड दो डिस्टिंक्ट वॉल लेयर्स क्रिएट करेगा। जब ये दो डिस्टिंक्ट वॉल लेयर्स क्रिएट करेगा, अब इस माइक्रोस्पोर को बेटा हम नाम देते हैं, अब इसको हम नाम देते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। लेकिन बेटा ये तो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, बट बेटा दिस इज इमैच्योर पोलन ग्रेन, दिस इज इमैच्योर पोलन ग्रेन। बेटा अभी इसको और मैच्योर होना है। जब ये फुल्ली मैच्योर होगा, जब ये फिर आगे जाके फुल्ली मैच्योर होगा, फिर इसको कहेंगे हम मैच्योर पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट। बेटा हमारे पास ये जो माइक्रोस्पोर है या ये जो इमैच्योर पोलन ग्रेन है, इट इज कंसिडर्ड एज टू बी द फर्स्ट, इट इज कंसिडर्ड एज टू बी द फर्स्ट सेल of male gametophyte, first cell of male gametophyte. This microspore or pollen grain is considered to be the first cell of male gametophyte. In case of these angiosperms, angiosperms में जो male gametophyte बनता है, इसकी जो पहली सेल होती है बेटा, यही माइक्रोस्पोर होता है या immature pollen grain होता है। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे इसी इमैच्योर पोलन ग्रेन के बारे में। बेटा आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं इसी इमैच्योर पोलन ग्रेन के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे इस इमैच्योर पोलन ग्रेन से कैसे बनेगा आपका मैच्योर पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन को बेटा जब हम देखते हैं, इसकी शेप को जब हम देख रहे हैं, तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है बेटा ये जो आपका पोलन ग्रेन है, ये जो आपका पोलन ग्रेन है, इट इज स्फेरिकल इन शेप। इसकी शेप है बेटा यूजुअली स्फेरिकल, और बेटा इसकी शेप है ओवल। ओवल शेप का होता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपका पोलन ग्रेन, या इसकी जो शेप है बेटा ये स्फेरिकल हो सकती है। बेटा इसके डायमेंशंस की बात करेंगे, इसके डायमेंशंस की बात करेंगे तो बेटा आपकी एनसीईआरटी फिर से लिखती है 25 माइक्रोन मीटर से 50 माइक्रोन मीटर डायमीटर का हो सकता है आपका पोलन ग्रेन। यानी कि आपके पोलन ग्रेन की जो डायमीटर वाले डायमेंशंस है वो रेंज करेंगे बिटवीन 25 माइक्रोन मीटर टू 50 माइक्रोन मीटर। तो बेटा आपके पास एंजियोस्पर्म्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स है, जितनी भी स्पीशीज है बेटा आपके हर एक एंजियोस्पर्म में बेटा अलग अलग पोलन ग्रेन की शेप मिलती है, अलग अलग इसका साइज मिलता है, अलग अलग इसका डिजाइन मिलता है, एवं बेटा इसका अलग अलग कलर भी मिलता है। बेटा कहने का मकसद ये है कि आपकी जो डिफरेंट स्पीशीज है इनमें वेरी करता है आपके पोलन ग्रेन की शेप, आपके पोलन ग्रेन का साइज, आपके पोलन ग्रेन का डिजाइन और आपके पोलन ग्रेन का कलर। तो बेटा ये एक यूजफुल स्ट्रक्चर बन जाता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग these angiospermic plants into the species। तो बेटा हम पोलन मॉर्फोलॉजी से, पोलन की मॉर्फोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं एज टेक्सोनोमिक टूल और एज टेक्सोनोमिक क्राइटेरिया, जहां पे बेटा हम स्पीशीज को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोलन कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक एक स्पीशीज में पोलन का कलर एक कलर का होगा, दूसरे में पोलन का कलर दूसरे का होगा। एक स्पीशीज में आपकी जो पोलन है उसकी सरफेस एक कलर की होगी, यानी कि बेटा इसका डिजाइन एक होगा, दूसरी स्पीशीज में दूसरा होगा। सिमिलरली एक स्पीशीज में आपका जो पोलन का साइज है एक होगा, दूसरी स्पीशीज में दूसरा होगा। इन दिस वे बेटा वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीशीज, टू डिफरेंट स्पीशीज। तो बेटा अगर हम नजर डालेंगे एंजियोस्पर्म्स पे, फ्लावरिंग प्लांट्स की वर्ल्ड पे, वहां पे बेटा मिलेगा आपको छोटे से छोटा का पोलन ग्रेन भी और बड़े से बड़ा का पोलन ग्रेन भी। हम स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा है पोलन ग्रेन, वो एक प्लांट का है बेटा जिसका नाम आता है, इस वाले का नाम है मायोसोटीज। मायोसोटीज का कॉमन नेम, इसको कॉमनली कहते हैं हम बेटा फॉरगेट मी नॉट। इसका कॉमन नेम है फॉरगेट मी नॉट। इसका स्मॉलेस्ट पोलन होता है बेटा किंगडम प्लांटी में। इसके पोलन का साइज अगर हम देखेंगे बेटा, इसका डायमीटर वेरी करता है 2.5 माइक्रोन मीटर टू 3.5 माइक्रोन मीटर्स। इसके बाद बेटा हम देखेंगे आपका जो लार्जेस्ट पोलन ग्रेन है बेटा आपका एक प्लांट जिसका नाम है बेटा मिराबिलिस जलेपा, जिसको हम बेटा कॉमनली कहते हैं
4 ओ क्लॉक प्लांट, 4 ओ क्लॉक। इसके जो पोलन ग्रेन्स है बेटा लार्जेस्ट है प्लांट किंगडम में, और इनका डायमेंशन, इनका डायमीटर अगर हम देखेंगे बेटा 250 माइक्रोन मीटर इसका डायमीटर रखते हैं मिराबिलिस जलापा के पोलन ग्रेन्स। और इसके बाद बेटा अगर हम बात करेंगे आपके लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन की, सबसे लंबा पोलन ग्रेन है आपके एक मैरीन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जिसका नाम है ज़ूसिटिरा। ज़ूसिटिरा एक मैरीन एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसके पोलन की लेंथ है बेटा 2500 माइक्रोन मीटर्स। तो बेटा हमने समझा आपके पास जो पोलन है ये कंसिडरेबली वेरी करेंगे आपके साइज में भी, शेप में भी, आपके डिजाइन में भी और कलर में भी। साइज की बात करेंगे बेटा यहाँ पे स्मॉलेस्ट पोलन जो है आपके मायोसोटिस का, जिसका नाम हम कॉमनली कहते हैं फॉरगेट मी नॉट, इसका जो पोलन का डायमीटर है वेरी करता है 2.5 माइक्रोन मीटर से 3.5 माइक्रोन मीटर तक। लार्जेस्ट पोलन की बात करेंगे आपका फ्लावरिंग प्लांट है इसका नाम है बेटा मिराबिलिस जलापा, कॉमनली इसको कहते हैं 4 ओ क्लॉक, और इसका जो पोलन का डायमीटर है 250 माइक्रोन मीटर। और लॉन्गेस्ट पोलन की बात करेंगे बेटा यहाँ पे है आपके पास एक मैरीन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसके पोलन की लेंथ बेटा 2500 माइक्रोन मीटर्स रिकॉर्ड की गई है। तो बेटा आपके पास जो माइक्रोस्पोर रिलीज हुआ है फ्रॉम द टेट्राड्स, जिसके अंदर है एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और इस माइक्रोस्पोर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड बेटा ये माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा टू डिस्टिंक्ट वॉल लेयर्स। एक को बेटा हम डेजिग्नेट करेंगे यहाँ पे रेड कलर से, और दूसरे को बेटा डेजिग्नेट करेंगे हम बेटा यहाँ पे ग्रीन कलर से। बेटा हमारे पास जो माइक्रोस्पोर अब फ्री है इन दिस माइक्रोस्पोरेंजियल कैविटी, बेटा ये क्या करेगा, ये दो डिस्टिंक्ट लेयर्स अपने अराउंड क्रिएट करेगा। इन दो लेयर्स को हम नाम देते हैं स्पोरोडर्म। तो बेटा इन स्पोरोडर्म्स में कितनी लेयर्स आती हैं? हाँ, एक तो आती है दिस रेड कलर का लेयर, और दूसरा आता है ये ग्रीन कलर का लेयर। बेटा ये जो आउटर लेयर है इस आउटर लेयर को हम नाम देते हैं एक्सीन। और जो हमारे पास ये इनर लेयर है बेटा इनर लेयर, इसका हम नाम रखते हैं इंटीन। एक्सीन की बेटा अगर हम बात करेंगे हम अब इस एक्सीन की, दिस एक्सीन है बेटा ये डिसकंटिन्यूअस है। ये सबसे पहला पॉइंट जो है ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है पोलन ग्रेन का। बेटा अगर हम देखेंगे इसका जो कंपोजिशन है ये किसका बना हुआ होता है? बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जिसका नाम है सुपोरोपोलानिन है बेटा आपका हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द प्लेनेट अर्थ। आपके प्लेनेट अर्थ पे जो हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है वो है आपका सुपोरोपोलानिन। सुपोरोपोलानिन का सोर्स अगर हम बेटा देखेंगे, इनका सोर्स है आपकी टैपिटल सेल्स, जहां पे बेटा आपने देखा था आपके टैपिटल सेल्स के साइटोप्लाज्म में बनती थी प्रोयूबिश बॉडीज, और इन प्रोयूबिश बॉडीज को वहां के साइटोप्लाज्म से लिया जाता था और इनको रखा जाता था इन द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल ऑफ दिस टैपिटल सेल्स, जहां पे हमने इनको पैड किया था स्पोरोपोलानिन के साथ, और वहां से आएंगे ये प्रोयूबिश बॉडीज यूबिश बॉडीज बन के आएंगी आपके माइक्रोस्पोरेंजियल कैविटी में, और ये स्पोरोपोलानिन वहां पे बनाएगा आपके जिस माइक्रोस्पोर का ये एक्सीन वाला लेयर। ये स्पोरोपोलानिन है क्या बेटा? ये है हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन ऑन द प्लेनेट अर्थ। बेटा ये जो आपका स्पोरोपोलानिन है ये रेजिस्टेंट होता है। इसको अल्कलीज कुछ नहीं करती हैं, अल्कलीज को ये रेजिस्टेंट होता है, एसिड से ये रेजिस्टेंट होता है, टेम्परेचर से ये रेजिस्टेंट होता है, केमिकल शॉक से ये रेजिस्टेंट होता है बेटा मोस्ट ऑफ केसेस में। तो बेटा हम कहेंगे ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन द प्लेनेट अर्थ है। तभी तो बेटा जब आप
फॉसिलाइज्ड रिमेन्स को देखेंगे, फॉसिल्स को देखेंगे, वहां पे प्लांट्स की जो फॉसिल्स है वो इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि बेटा इन पोलन ग्रेन्स को सराउंड करता है यही आपका सुपोरोपोलोनिन, यही एक्जीन जिसमें सुपोरोपोलोनिन होता है। और ये सुपोरोपोलोनिन, ये जो सुपोरोपोलोनिन है ये रेजिस्टेंट है, इसको अल्कलीज कुछ नहीं करते हैं, एसिड्स कुछ नहीं करते हैं, टेम्परेचर्स कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए आपको 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 जो फॉसिल फॉर्म्स मिलेंगे प्लांट्स के, आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ये पोलन ग्रेन्स मिलते हैं एज द फॉसिल फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स, क्योंकि इनको सराउंड करता है एक्जीन, और इस एक्जीन में होता है आपका मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द प्लेनेट अर्थ, दैट इज द सुपोरोपोलोनिन। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे सुपोरोपोलोनिन की, ये सुपोरोपोलोनिन प्रोवाइड करता है शेप, ये सुपोरोपोलोनिन प्रोवाइड करता है शेप टू द पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन को शेप प्रोवाइड करता है। पोलन ग्रेन का जो डिजाइन बनता है वो इसी सुपोरोपोलोनिन से बनता है। सर कैसे बनेगा इसका डिजाइन? डिजाइन में अगर हम बात करेंगे बेटा, सुपोरोपोलोनिन जो है बेटा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल्पचर्स बनाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ दिस एक्जीन। बेटा जैसे कि अगर एक पोलन ग्रेन है यहाँ पे, दूसरा पोलन ग्रेन है यहाँ पे, तीसरा पोलन ग्रेन है यहाँ पे, आपका जो एक्जीन है यहाँ पे एक्जीन का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, एक्जीन का कुछ अरेंजमेंट ऐसा होगा बिकॉज ऑफ सुपोरोपोलोनिन। सुपोरोपोलोनिन की हेल्प से एक्जीन का कुछ अरेंजमेंट होगा। इसको बेटा हम कहेंगे यहाँ पे कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर है बेटा एक्जीन इसका। सिमिलरली बेटा आपका एक्जीन ऐसे भी हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, या बेटा इसी तरह आपका जो एक्जीन है वो बेटा कुछ ऐसा होगा, स्पाइनी होगा आपका एक्जीन। इस पोलन ग्रेन के अराउंड, इस पोलन ग्रेन के अराउंड आपका जो एक्जीन होगा इसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्पाइनी है, यहाँ पे है स्मूथ, और वहां पे है डेंटेड। तो बेटा आपके पास है 3 पोलन ग्रेन्स, 3 स्पीशीज के। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास है स्पीशीज ए का पोलन, स्पीशीज बी का पोलन और स्पीशीज सी का पोलन। यहाँ पे जो आपके पास स्पोरोपोलोनिन है, स्पोरोपोलोनिन ने एक्जीन में डिजाइन कैसा क्रिएट किया है? डेंटेड डिजाइन क्रिएट किया है। यहाँ पे स्मूथ रखा है, यहाँ पे स्पाइनी रखा है। तो बेटा यहाँ पे जो एक्जीन का स्ट्रक्चर है स्पोरोपोलोनिन की हेल्प से, इसको हम एज टैक्सोनॉमिक क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, इसको हम क्लासिफिकेशन के लिए एक क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा हम शेप ऑफ दिस डिजाइन ऑफ दिस पोलन ग्रेन बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलोनिन यूज कर सकते हैं एज अ टैक्सोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग द डिफरेंट स्पीशीज। जैसे कि बेटा स्पीशीज ए में है आपके डेंटेड एक्जीन, आपकी स्पीशीज बी में है आपका स्मूथ एक्जीन, और आपकी स्पीशीज सी में है आपका स्पाइनी एक्जीन। सिमिलरली बेटा और भी तरह के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, और भी तरह के डिजाइन बना सकता है आपका सुपोरोपोलोनिन इनसाइड दिस एक्जीन। है बेटा ये वाली मिडल लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है मगर एक्जीन के अंदर है, इसको हम नाम देते हैं इंटीन। इंटीन की लेयर जो है बेटा ये कंटिन्यूअस होती है, इसमें कहीं पे ब्रेक नहीं होती है, जैसे कि एक्जीन में ब्रेक है, इंटीन में ब्रेक नहीं है बेटा। इसका नेचर अगर हम देखेंगे, इसका कंपोजिशन अगर हम देखेंगे, इसमें होता है बेटा पैक्टिन और होता है बेटा आपका सेल्यूलोज। तो बेटा हम इसका कह सकते हैं, इसका जो नेचर है, कंपोजिशन है, वो है पैक्टोसेल्यूलोजिक, यानी कि बेटा इसमें है पैक्टिन और इसमें है आपका सेल्यूलोज। जो ये इंटीन है बेटा, ये हेल्प करता है, यही तो बनाता है आपका पोलन ट्यूब। जब आपका पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा, ये बनाता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब बनता है आपके इंटीन वाली लेयर से। तो बेटा ये पोलन ट्यूब कहाँ पे बनाएगा, ये डिपेंड करेगा आपके एक्जीन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। आपकी जो एक्जीन है बेटा, एक्जीन है ये कहीं पे थिन वॉल्ड होती है। यहाँ पे इसके पास ये थिन वॉल्ड है, यहाँ पे सुपोरोपोलोनिन नहीं होगा, या तो बहुत कम होगा या एब्सेंट ही होगा। जहां पे बेटा जहां पे सुपोरोपोलोनिन एब्सेंट होगा या बहुत कम होगा, या हम कहेंगे जहां पे एक्जीन जो है थिन वॉल्ड होंगी, यहाँ से चांसेस है, यहाँ से बनाता है इंटीन पोलन ट्यूब, यहाँ से बनेगा पोलन ट्यूब।
यहाँ से बनेगा पोलन ट्यूब, यहाँ से बनेगा पोलन ट्यूब, यहाँ से बनेगा पोलन ट्यूब। तो बेटा हम कहेंगे आपकी जो एक्सिन है, एक्सिन कहीं कहीं पे थिन वॉल्ड होती है, वहां पे स्पोरोपोलन आपका एब्सेंट होता है, वहां पे इंटीन उसके थ्रू इंटीन बनाता है आपके पोलन ट्यूब्स। बेटा ये जो एरियाज है आपके जहां पे स्पोरोपोलन एब्सेंट होता है, जहां पे एक्सिन बेटा थिन वॉल्ड होता है, जहां से निकल के आते हैं आपके पोलन ट्यूब्स, इन एरियाज को बेटा, इन एरियाज को हम नाम देते हैं बेटा पोलन एपर्चर्स, पोलन एपर्चर्स। इनको हम बेटा नाम देते हैं पोलन एपर्चर्स, या बेटा इनको हम नाम देते हैं कॉलपाई। कॉलपाई होते हैं बहुत सारे, और कॉलपस होता है एक कॉलपस यहाँ पे, दूसरा कॉलपस यहाँ पे, तीसरा कॉलपस यहाँ पे, चौथा कॉलपस यहाँ पे। तो बेटा हम कलेक्टिवली इनको कॉलपाई कहेंगे या कहेंगे पोलन अपर्चर्स है। या आपके पास यहाँ पे जो पोलन अपर्चर है, जहां से पोलन ट्यूब निकल के आएगा, अगर ये अपर्चर आपका राउंडेड होगा, अगर इसकी शेप राउंडेड होगी, अगर इसकी शेप राउंडेड होगी, तो बेटा इसको हम कहेंगे, इस वाले अपर्चर को, इस वाले कॉलपस को जहां पे पोलन अपर्चर या कॉलपस होगा राउंडेड, इसको हम नाम देते हैं बेटा जर्मिनल, जर्मिनल पोर, जर्मिनल पोर। या बेटा अगर ये राउंड नहीं होगा, ये होगा इलिप्टिकल, इसकी शेप होगी इलिप्टिकल। अगर इसकी इलिप्टिकल शेप है बेटा, तो उस टाइम हम इसको नाम देते हैं जर्मिनल, जर्मिनल फरो, जर्मिनल फरो। तो बेटा हमने समझा जो कॉलपाई होते हैं या पोलन अपर्चर्स हैं, दो टाइप उसके होते हैं। अगर पोलन अपर्चर की शेप या कॉलपाई की शेप राउंडेड होगी तो इसको जर्मिनल पोर कहते हैं या जर्म पोर कहते हैं। अगर आपके पोलन अपर्चर की या कॉलपाई की शेप इलिप्टिकल होगी तो बेटा उस टाइम हम इसको जर्म फरो या जर्मिनल फरो के नाम से जानते हैं। तो बेटा जो आपके पास एंजियोस्पर्म्स के दो ब्रॉड ग्रुप्स है, एक है बेटा आपके पास मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स, और दूसरे हैं आपके पास डाइकॉट्स, डाइकॉट्स। अगर आप मोनोकॉट्स के पोलन ग्रेन्स को देखोगे, आपको इन के पोलन ग्रेन्स के सरफेस के ऊपर दिखेगा एक सिंगल आपको दिखेगा एक सिंगल कॉलपस, आपको दिखेगा एक सिंगल कॉलपस। तो बेटा मोनोकॉट्स के पोलन ग्रेन्स पे होता है सिंगल कॉलपस, इसीलिए हम इनको कहते हैं मोनोकॉलपेट, मोनोकॉलपेट पोलन ग्रेन्स। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स के पोलन ग्रेन्स जो है बेटा वो मोनोकॉलपेट होते हैं। मोनोकॉलपेट का मतलब है बेटा इनके पास जो कॉलपाई होता है एक ही होता है, मीन्स की बेटा इनके पास जो पोलन ट्यूब बनेगा एक ही बनेगा। अगर हम डाइकॉट्स की बात करेंगे, इनके पोलन ग्रेन्स को स्टडी करेंगे, यहाँ पे बेटा आपको तीन कॉलपाई मिलेंगे आपको एक पोलन ग्रेन पे, यानी कि बेटा वहां पे चांसेस है तीन पोलन ट्यूब्स बाहर निकल आएंगे। ऐसे पोलन ग्रेन्स को बेटा जहां पे तीन कॉलपाई नजर आएंगे या तीन पोलन अपर्चर्स नजर आएंगे, इनको हम बेटा नाम देते हैं ट्राइकॉलपेट पोलन ग्रेन्स, ट्राइकॉलपेट पोलन ग्रेन्स। तो बेटा हमने समझा जो मोनोकॉट्स के पोलन ग्रेन्स है, these are characteristically मोनोकॉलपेट, while as the pollen grains of dicots are characteristically ट्राइकॉलपेट। अब बेटा हम बात करेंगे आपके एक्सेप्शनल केसेस के बारे में, जहां पे बेटा हम पहले पढ़ेंगे आपके कंपाउंड पोलन ग्रेन के बारे में। कंपाउंड पोलन ग्रेन के बारे में हम बात करेंगे बेटा। कंपाउंड पोलन ग्रेन में क्या होता है बेटा, आपका जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, जहां पे चार माइक्रोस्पोर्स अरेंज होते हैं, एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है बेटा, ये माइक्रोस्पोर्स है। ये बेटा इंटीन भी अंदर बनाते हैं, एक्सिन भी अंदर बनाते हैं बेटा, और मैच्योर पोलन ग्रेन भी अंदर ही बनाते हैं बेटा, लेकिन लिबरेट नहीं अंदर हो जाते हैं बेटा, ये फ्री नहीं होते हैं, ये रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड्स। और बेटा इनकी पॉलिनेशन भी होती है, ये पॉलिनेशन के लिए ट्रांसफर भी होते हैं एज टेट्राड्स बेटा। जब पोलन ग्रेन्स टेट्राड से फ्री नहीं होंगे, इन पोलन ग्रेन्स को बेटा हम नाम देते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन्स। बेटा क्या आपको मिलेंगे प्लांट वर्ल्ड में कहीं पे ये कंपाउंड पोलन ग्रेन्स? हाँ बेटा आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं। एक प्लांट है आपके पास जंकस है बेटा, एक मोनोकॉट प्लांट जंकस। दूसरा बेटा आपका प्लांट जिसका नाम है ड्रमीज। तीसरा इंपॉर्टेंट प्लांट बेटा जिसका नाम है ड्रॉसिरा को बेटा हम नाम देते हैं कॉमनली सनड्यू प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है बेटा, ट्रॉपिकल प्लांट है बेटा, ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है। सनड्यू प्लांट कॉमनली कहते हैं बेटा, इसको ड्रॉसिरा कहते हैं साइंटिफिकली, इंसेक्टिवोरस प्लांट है बेटा। इसके बाद है आपके पास और एक प्लांट जिसका नाम है बेटा टाइफा जो आपके वेटलैंड्स में पाई जाती है, वेटलैंड्स में पाई जाती है। इसके बाद है बेटा और एक स्पीशीज एकेशिया
और हमने समझा आपके जो कंपाउंड पोलन ग्रेन्स है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं इनसाइड दिस टेट्राडस विदाउट गेटिंग सेपरेटेड। और बेटा ये पॉलिनेशन भी ऐसे ही करते हैं। आपके पास डिफरेंट प्लांट्स है बेटा, जंकस है, ट्रिमिस है, ड्रोसेरा है, टाइफा है, अकेशिया है, जहां पे आपको कंपाउंड पोलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो है बेटा आपका वो है पोलिनियम। पोलिनियम में बेटा क्या होता है, जहां पे आपको पता है आपका जो एंथर है बेटा, एंथर है आपका बाइलोबल स्ट्रक्चर, आपका एंथर है बाइलोबल स्ट्रक्चर। यहाँ पे बेटा डेवलप होंगे माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे डेवलप होंगे माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे भी डेवलप होंगे, यहाँ पे भी डेवलप होंगे। बेटा जब ये डेवलप हो जाएंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो लोब है, यहाँ के जो माइक्रोस्पोरेंजिया दो है, ये बनाएंगे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें सारे पोलन ग्रेन्स रिजाइड करेंगे, इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में रहेंगे आपके पोलन ग्रेन्स। सिमिलरली बेटा यहाँ से भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को, जहां पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स एक साथ रहते हैं इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर। इनको नाम हम देते हैं पोलिनियम, पोलिनियम, इनको हम नाम देते हैं पोलिनियम। बेटा ये आपको ये स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे एंजियोस्पर्म्स के दो फैमिलीज में। एक है आपके पास ऑर्किडेसी, ऑर्किडेसी बेटा, ऑर्किडेसी एक मोनोकॉट फैमिली है, ऑर्किडेसी एक मोनोकॉट फैमिली है। और दूसरी इंपॉर्टेंट फैमिली है बेटा एस्किलेपियडेसी, एस्किलेपियडेसी। आपके दो फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्म्स के, जहां पे पोलिनियम, पोलिनियम आपको देखने को मिलेंगे। एक है ऑर्किडेसी और दूसरा है एस्किलेपियडेसी। बेटा इसी एस्किलेपियडेसी का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है जिसका नाम है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में बेटा क्या होता है, इस कैलोट्रोपिस में बनेंगे आपके दो पोलिनिया, एक पोलिनियम दूसरा पोलिनियम। यहाँ पे बेटा बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होंगे इस साइड दिस पोलन सैक, इनसाइड दिस पोलिनियम। इस पोलिनियम के अंदर बेटा बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होंगे और ये कनेक्टेड रहेंगे विद स्टिकी डिस्क, विद स्टिकी, देयर इज अ स्टिकी डिस्क, देयर इज अ स्टिकी डिस्क। एक स्टिकी डिस्क के साथ ये कनेक्टेड रहेंगे बाय मीन्स ऑफ स्टॉक्स, बाय मीन्स ऑफ स्टॉक्स। ये बोथ पोलिनिया जो है कैलोट्रोपिस के, ये कनेक्टेड रहते हैं बाय मीन्स ऑफ स्टॉक्स विद द स्टिकी डिस्क। बेटा दिस स्टिकी डिस्क इज कॉल्ड एज कार्पस्क्यूलम। कार्पस्क्यूलम इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है। और इन स्टॉक्स को कहते हैं बेटा कॉर्डिसिल्स, कॉर्डिसिल्स। तो बेटा हम कहेंगे तो कैलोट्रोपिस है आपका, वहां पे बनते हैं दो पोलिनिया बनेंगे बेटा। ये कनेक्टेड रहते हैं एक कॉमन स्टिकी डिस्क के साथ जिसको हम नाम देते हैं कॉर्पस्क्यूलम, और ये कनेक्टेड रहते हैं इस कॉर्पस्क्यूलम के साथ बाय स्टॉक्स जिनका हम नाम देते हैं कॉर्डिसिल्स। बेटा इस सारे सिस्टम को कहते हैं जहां पे कॉर्पस्क्यूलम होगा, दो कॉर्डिसिल्स होंगे, दो पोलिनियम होंगे, इसको हम नाम देते हैं बेटा ट्रांसलेटर apparatus के नाम से हम इसको जानते हैं। और बेटा ये ट्रांसलेटर apparatus अब काम क्या करेगा पॉलिनेशन में, इसको आएगा एक इंसेक्ट और इसको इंसेक्ट उठाएगा अपने साथ और एज सच पॉलिनेशन में, इसी तरह ये एज होल पॉलिनेशन में बेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर। बेटा इस वाली पॉलिनेशन का नाम हम देते हैं ट्रांसलेटर पॉलिनेशन मैकेनिज्म। तो बेटा हमने समझा कैलोट्रोपिस के अंदर क्या होता है। यहाँ पे दो पोलिनियम बनते हैं जो स्टिकी डिस्क के साथ अटैच होते हैं बाय मीन्स ऑफ टू स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बेटा कॉर्डिसिल्स कहते हैं। और स्टिकी डिस्क को हम बेटा कॉर्पस्क्यूलम के नाम से जानते हैं। इस होल apparatus को हम कहते हैं ट्रांसलेटर apparatus, और ये ट्रांसलेटर apparatus को यहाँ से उठाया जाता है बाय मीन्स ऑफ एन इंसेक्ट। एक इंसेक्ट इसको उठाएगा और पॉलिनेशन के लिए एक फ्लावर से ले जाएगा दूसरे फ्लावर तक। और बेटा ऐसी वाली मैकेनिज्म को, इस वाली पॉलिनेशन के मैकेनिज्म को जो कैलोट्रोपिस में पाया जाता है, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसलेटर पॉलिनेशन मैकेनिज्म। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ दिस मेल गेमेटोफाइट फर्दर डेवलप। तो बेटा इसके बाद हम जानेंगे फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस पोलन ग्रेन up to the mature male gametophytic stage. Till then, keep smiling. Wish you all the best. Thank you.